गीता अध्याय 18 को श्लोक नम्बर 62 मा भगवान स्वयं भनिरहनु भएको छ कि अर्जुन, तिमी त्यो परमेश्वरको शरणमा जाऊ जसको कृपाले तिमीलाई परम शान्ति तथा शाश्वत स्थान अर्थात सतलोकको प्राप्ति हुनेछ। त्यो परमेश्वर को हुन्, कहाँ छन्, कस्ता छन् जान्नका लागि कृपया अवश्य सुन्नुहोस् जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। तो वहां से परमात्मा बहुत तेजों में शरीर है, जब नीचे आते हैं तो अपने शरीर का ये तेज बहुत सामान्य बना लेते हैं। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सी लाइट लगी होती हैं, 1000 वाट की भी होती है, 500 की भी और 200 की भी, 50 की भी और 0 का भी हो। जैसे सबको जगा तो जगमग हो गया कमरा कक्ष, और सबको बंद करके एक 0 का बल्ब यानी ट्यूब जगा दी या 10 वाट की जगा दी तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसे ही परमात्मा का शरीर है, वो जब चाहे उसको हल्का बना ले, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहां अगर वो उसी रूप में यहां आ जाए तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते, इसलिए वो अपने हल्का तेज पुंज का यानी आम मनुष्य जैसा ही शरीर बना है, तो ऐसा ही, लेकिन उसके प्रकाश में अंतर है, प्रकाश कम कर लेते, इतनी सी बात है। और वो कभी इस तरह आचरण करता है। तो ये कर्या किसने, ये लीला कबीर परमेश्वर जी ने, दानक जो लाए कबीर जी ने। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है जो वेदों में वर्णित है, उस वो लीला किसने की, वही भगवान है। तो कबीर परमेश्वर जी दानक जो लाए काशी वाले ने की, तो ये कबीर इज गॉड। तो वो यहां आते हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास जब इस पृथ्वी पर आया, मुझे कोई भी परमात्मा से यानी मेरे से परिचित कोई हंस नहीं पाया, यथार्थ ज्ञान किसी के पास नहीं था। तब मैंने अपनी महिमा आप गाई, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल छान धनकारा, आप नचे, आप खिनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाओ। अब अपना एक साधारण कवि की तरह हमारे लिए भटक रहे वो परमात्मा। ना उनको क्या आवश्यकता थी, ठीक है करा कितने जुलाए हो लिए, अपने कपड़ा बना, रोटी खाई, टाइम पास करे, मर गिर चले गए। वो भटकते फिरे, तो कैसी कैसी दिन में आपको सुनाई थी, कैसी कैसी उनके साथ यातनाएं दी गई परमात्मा को। वो आपके लिए भटक रहे हैं, आप इतने अबोध बना दिए इस काल में। ये ज्ञान आपको सुनते सुनते भी समझ में नहीं आता जल्दी सी, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा है। तो क्या करते थे वो भगवान, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे एक तारा लेकर, और कवियों की तरह कहीं शब्द गाते थे, कहीं दोहे बोलते थे। 150 व्यक्ति दर्शक इकट्ठे हो जाते थे, जैसे कोई सपेला है बीन बजाता है, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई जादूगर आता है, वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपना खेल दिखाता है। ऐसे परमात्मा ने अपने इस ज्ञान का प्रचार शुरू किया था। तो वहां खड़े हो जाते कहीं पर भी और सुनाने लग जाते। परमात्मा की अमृतवाणी आत्मा को खींच लेती है, सुनने वाले चारों तरफ बैठ जाते हैं और परमात्मा उनको सुनाया करते थे। साथी हमारे चले गए, हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। कबीर साहब कहा करते, हमें बताते थे कि तुम्हारे साथी चले गए और तुम भी चालनहार, यानी अपने ऊपर बता रहे यहां से सबने जाना है, और कोई कागज में बाकी रह रही, कोई शेष अभी आपका प्रारब्ध बचा है, इसलिए देर लगी है। जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड भी ना लगे, चाहे तो कहीं गए हो, रास्ते में हो, घर पे हो या कहीं विमान में हो,
और चाहे अपनी गाड़ी में हो, चाहे कितने दुकान या मजदूरी कर रहे हो, वहीं पर खत्म हो जाओगे। एक सेकंड नहीं मिलेगी आपको। और आप यहां जचे बैठे हो जैसे कद्दे नहीं जावे। दुनिया रोजाना पता नहीं कितने व्यक्ति मर रहे हैं, आपके जू भी ना रहेंगे या क्या बनेगी अपने साथ। तो परमात्मा कबीर जी हमें बताते हैं कि ये लोक ऋण का नहीं है। आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। परमात्मा हमें दिलाते थे, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कह कबीर करो बंदगी, बोहर न ऐसा दाव। ये मनुष्य जीवन एक दाव लगा हुआ होता है, और संत मिल जाए परम संत, वो उससे भी अधिक दाव होता है। दाव माने कुछ समय का, कुछ ही समय होता है, उसमें काम कर गए तो कर गए, ना फिर बात बिगड़ जाती है, उसको दाव कहते हैं। मौका सा लग जाए। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। पुण्यात्मा कभी परमात्मा जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति को नए सिरे से इसी तरह निर्मल करना पड़ता है। वो जहां भी जिस ज्ञान पर आधारित है, जिस देव की पूजा कर रहा है, जिस भी मजहब धर्म में वो जन्मा है, उसमें कति सेट हो जाए। और काल भगवान ने कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत बना के, धर्म बना के कलयुग में, और भिन्न भिन्न पंथ बना के सारे मानव को भ्रमित कर दूंगा, और कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होगा। कबीर परमात्मा से कहा था कि जब तुम कलयुग में आओगे, 5500 वर्ष बीतेंगे। कबीर साहब ने कह दिया था उस दिन कि जब 5500 वर्ष बीतेंगे तब हम अपना अंश पठाएं। तो काल ने कहा था कि जब तुम्हारा अंश आवेगा, उस समय तक तो ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। कलयुग में कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चोरी, कोई रिश्वत, और कोई अलग अलग साधना पर दृढ़ हुए बैठे। देवल देव और धाम पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वो कर रखा है। अब परमात्मा की चर्चा करके देखो, किसी भी पंथ वाले से या किसी मजहब धर्म वाले से वकील बने बैठे हैं, यानी परमात्मा के विरोध में बोलते हैं उस अपने सुने सुनाए लोक वेद के आधार से। और ऐसे बिगड़े हुए सारी व्यवस्था को अपरमात्मा सेट करेंगे, अपने बच्चों को सत संदेश दे रहे हैं। और बुद्धिमान समाज है, क्योंकि शिक्षित किया दाता ने अपने को जनाने के लिए, अपने को पहचानने के लिए कि मुझे पहचान लीजिए। इस मनुष्य जीवन का केवल एक का उद्देश्य है, परमात्मा की शरण मिल जा। ये विश्वास दृढ़ हो जा कि ये भक्ति सही है और ये भगवान पूर्ण है। मोक्ष और सतलोक स्थान है जहां हम जाकर कभी मरते नहीं। तो फिर यहां आज से राष्ट्रपति बन रहा है कोई किसी देश का, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, अगले जन्म में पशु। बता क्या, क्या महिमा हुई है। चाहे उसके बाद में भी सटी की तरफ बड़ा फिर रहा है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कुछ सोचो समझो विचार करो, मैं क्या कहना। चारों युग में संत पुकारे, हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुता ढेल रे।
ढेल माने डले, कंकर। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मैं जिन महापुरुषों को आकर मिला, उन्होंने जगह जगह जाकर के और आवाज लगा लगा के ढोल के डंके पे मेरी महिमा बताई, और मैंने भी जगह जगह जाकर के ऊंची ऊंची आवाज करके सबको ये तत्व ज्ञान सुनाया। और इस ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं करते। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। ये सत साधना और ये यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती और ये माणिक हम बरसा रहे हैं, इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा। आन उपासना, आन साधना और शास्त्र विरुद्ध साधना के ऊपर दृढ़ होकर लगे हुए हैं। वो कौड़ी उन डलों को, कंकर पत्थर को इकट्ठा किए बैठे, उसको चुग रहे हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता है। हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। ये कहीं पर लग जाता है पर उस पर भी मैं कोई नहाले तालाब में, का बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई बात हुई? शास्त्र में, शास्त्र कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र गीता। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो पुराण है श्री ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया ज्ञान है। जैसा उन्होंने अपना अनुभव और जैसा वो वेदों को समझ सके, वो अपना अनुभव और अन्य जो जानकारी उसको प्राप्त थी, क्योंकि सबसे पहले वही इस काल के पुत्र हैं, सबसे बड़े वही पहले जन्मे हैं, और उनसे ही सबने ज्ञान ग्रहण। तो पुराणों में जो साधना की विधि है, यदि वह वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो यूजलेस है, वो शास्त्र विरुद्ध है। वेदों और गीता में कौन सा मंत्र है? ओनली ओम मंत्र, ओम, ओनली वन। इसके अतिरिक्त जो भी साधना अन्य जो किए जाते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। और फिर दूसरा जो कंप्लीट जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से अपनी वाणी में बोला है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो जानकारी आपने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक आपने प्राप्त किया, मैंने बताया। कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता रहता है, और कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमते हैं। ये सभी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मानकर कर रहे हैं। यदि इनको पता लग जाए सही नहीं, तुरंत छोड़ देंगे, कौन करेगा उसको? फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि इस प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, या इन्होंने अनुवाद गलत कर, अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहां ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थ होता है इसका। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म, वहां इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने सचिदानंद घन ब्रह्म लिखा है। इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि उसके पढ़ने का ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। ओम तो सीधा ब्रह्म का, सर पुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का अपना मंत्र है। इन तीनों की प्रैक्टिस से, तीनों के अभ्यास से, जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म के उस स्थान की प्राप्ति जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में, और फिर उस गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यहां ब्रह्म ने अर्थ को आपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म समझना। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यानी
धार्मिक यानी भक्ति मार्ग का कंप्लीट ज्ञान बहुत विस्तार के साथ लिखा गया है, बोला गया है उसने अपने मुख कमल से। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो एक अध्याय और बढ़ा देता 19वां, उसमें लिख देता। तो उसने कहा कि नहीं, वो ज्ञान तो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला होता, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में कंप्लीट कोर्स है जो वेदों और गीता में, गीता के अंदर चारों वेदों का ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता में। और फिर उसमें संकेत दिया है कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करो तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कंप्लीट कोर्स है। उसमें जो मंत्र है वो इस दास के पास उपलब्ध है, जो आपको प्रारंभ से ही दिए जाते हैं। वो 3 बार में दिए जाते हैं, कंप्लीट कोर्स 3 बार में होता है। अब आपको सुनाते हैं कि चारों युगों में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। हम इतना अनमोल ज्ञान लिए फिर रहे, हमारा कोई नहीं सुनता। वहां जो उस तालाब में नहाने के लिए सारे इकट्ठे हो जा, पर भी लेन जाते हैं। उस पर भी में तुम मोक्ष मानते हो, परमात्मा कहते हैं यदि आप उस केवल उस थोड़े से समय में, पर भी के समय में, कुछ समय सीमित होता घंटा 2 घंटे का, कि उस दौरान जो स्नान कर लेगा उस स्थान पर उसका मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब कहते तुमसे पहले उसमें मछली, जीव जंतु, कीड़े नरे घूम रहे होते उस पानी में, वो तो सदा पर भी ना हो क्या ना मुक्त होते। कहते हैं भूल भुलैया काल का जाल है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण ये युद्ध। अपने आत्मा परमात्मा कैसे आपके लिए भटक रहे। ये काशी नरेश बनारस का जो राजा था उसका नाम था वीर देव सिंह बघेल, जिसको वीर सिंह बघेल भी कहते हैं, बघेला भी कहते हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को खोजता है जो कभी किसी जन्म में मालिक की शरण में रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे पहले तो परमात्मा ने कुछ महापुरुषों को मिले, स्वयं जाकर के अपना ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन हम सारा कुछ देखकर भी उस मालिक को पहचान नहीं सके। और अब जो मालिक ने फार्मूला अपनाया है, अब तो बहुत सीधा कर दिया दाता ने। पहले तो प्रत्येक के पास जाते थे, उसके साथ मत्था पचाई करते थे, कभी वो विरोध करता था, कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था, कभी उसका कोई दूसरा गुरु आकर के भ्रमित कर देता था। कबीर साहब के बड़े बड़े काम को बिगाड़ देते थे। लेकिन अब परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, दास को इस योग्य बनाया कि उसके ज्ञान को, उस परमात्मा के दिए ज्ञान को उसके बच्चों तक सरल करके भेज दूं। और पुस्तक बनवाई, बच्चों ने पुस्तक बनाई दास के सत्संगों से, और वो आप तक भेजा। वो परमात्मा पहुंचे आपके पास, चिट्ठी गई दाता की। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब ये तरीका बना लिया दाता ने। टीवी, ये टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे। घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन और बैठ जा, सत्संग आता है दास का, कबीर परमात्मा की महिमा का यो सुने, सीडी लगा ले और
पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचाने। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, नहीं तो यही मानव था। 4 युग बीत गए। पिछले इतिहास देख लो, राजा लोगों को तो बड़े महान मानते थे। इनका के वाहन होता था, कहते घोड़े, गदड़ 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 चले जाते उसमें। और या फिर एक रथ, एक रेड होता जिसमें 4-4 खच्चर जोड़ के 5-5 उन्हें घसीटे अंडा करते। ये वाहन थे। राज क्या बनवा दिए? तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल ने प्रयोग कर लिए। और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता, अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाएगा। कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब थक चुके हैं। और इससे कुछ मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए। ऐसे कपड़े पहन के करते लगड़े लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है यार? ये इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा। एक दिन आएगा, सब समझेंगे। इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी। दूसरी बात चलन नहीं देगी जनता। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश, काशी शहर के राजा थे। वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। पुण्यात्मा जो अब चल रहा है ना, ये पिछली पीढ़ी का, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो भी यहाँ इस शरण में आओगा, कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आएगा। और उसकी एक मंत्रते घड़ी कीमत बनने लग जाएगी। जितने भी आप साधना करोगे, आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट है सब, यानी कति 100 की 100 सच साधना है। और इस साधना की कीमत बहुत गणी है, इसकी बहुत ज्यादा कमाई बनती है। अब क्या होता है, जैसे अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा। और सब ने देख लिया, पूरी बकवाद करके बड़े बड़े महल बना कर उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहां जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहां शांति खोजे। फिर वो सारियों में डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने शर्म में मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहां सत्संग करने गए। वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहां चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहां बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियां एक कच्चा कच्चा पैरे पड़े उस रेत में। अरनो कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहां शांति नहीं है तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर? शांति जब ऐसे ही है। शांति यहां जो थोड़ी बहुत जो औषधि, यहां शांति नाम की चीज नहीं। लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए, हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान होगा, अब तो लूटा खसटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दो, मेरे कर्म किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दामने आंडेगा, बताओ, लूटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सब निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ है अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है,
बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब जैसे प्रश्न चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी क्या करेंगे? जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यही रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी और वो यहीं रह जाएंगे, काल पकड़ लेगा। जैसे सेठों को, साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं, तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में, वहां इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकयलोक बना रखे। तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं कमलों को खोलने के इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा, और ये सब के लोकों में इनके कमीशन है। इनने तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन सारा ने, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ने, दुर्गा नरकाल ने, और वहां आप साहूकार हो, इस भक्ति से बन जाओगे। वहां जाकर आपसे टैक्स लेता है, कहीं 10% पर, उसके आगे अलग अलग वो स्थान है, किसी में 25%, किसी में 15%। आपकी पूंजी से अपना गुजारा कर रहा है वो। और आपको जैसे होटल में इंसान जाता है तो वहां वो कुछ नहीं कर सकता, उसने खर्चा करना होता है। सुविधा कुछ भी ले लो, बेल बजाओ, सब सामान खाने का आ जाएगा, लेकिन जेब उसकी ढीली हो रही है। तो ऐसे ऊपर ले जाएगा आपको, फिर वापस पटकेगा जब कति वहां से खोखले हो लोगे, फिर भी इतने पुण्य बच जाएंगे, यहां राजा बना देगा। और परमात्मा कहते हैं वो इतने दयालु हैं, उनको पता है कि ये नालायक फिर रह गया यहीं पर, फिर करते हैं उसको समझाने और बुझाने की। इसी प्रकार ये वीर देव सिंह बघेल उन्हीं पुण्यात्माओं में था जो कभी इस युग के, इस बिचली पीढ़ी के समय में भक्ति करता करता रह गया, और फिर तो हजारों युगों तक ऊपर ही रखता ये काल, नीचे पंजे नहीं टिकने देता, क्योंकि यहीं आकर बाकी तो ऊपर अपना कमाई खानी है, बर्बाद करनी ना समझ पाओ, क्योंकि वहां इसने इतने नकली चोचले बना रखे हैं, भूल भुलैया कर रखी है। इंद्रजाल कहते हैं जिसको, इंद्रजाल बना रखे हैं वहां पर। तो ये फिर यही ठाते हैं परमात्मा को, यही पकड़ते हैं दयालु, फिर आते हैं उनके निकट। उससे पहले काल इतना ज्ञान भरवा देता नकली संतों से कि हमारे पिता ने हमारे निकट आने में भी बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है अपने को, अपने के पास आने के लिए। वीरदेव सिंह बघेल धार्मिक व्यक्ति था, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, सतगुरु की शरण में रहा था। जैसे इस पिछली पीढ़ी में अपने आत्माओं, एक बार भी जो हंस इस नाम को ले लेगा परमात्मा वाले को, ठीक है वो नहीं गया, फिर उसने छोड़े नहीं भगवान, ठीक है यहां वापस रह गया तो समय तो फिर बढ़ गया, पता नहीं कितनी बार गधा बनेगा, कितनी बार कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा। जब परमात्मा दया बख्शेंगे तो समय कब आएगा, कितने युगों के बाद आएगा। ये पीक टाइम, जो प्राइम टाइम अब आ रहा है, और इसमें जो आपको अवसर मिला है, तो असंख्य के बाद आपका दाव लगा है। और इसमें चूकियों मतियों को बालकों के गीत नहीं है, डूम बाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है, परमात्मा बताया हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। वीरदेव सिंह बघेल राजा बना, अपने पुण्यों से परमात्मा के साथ रहकर कभी इतने पुण्य किए थे, जैसे आप जी आ रहे हो, पाठ कराते हो, दान करते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका पता नहीं कितना गुना आपको मिलेगा, यहाँ किया हुआ दान। यहाँ पर वो हर स्थान है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे वेद प्राण। अभी तक कोई गुरु ही नहीं था, या तो परमात्मा आए थे स्वयं।
और या बीच में जो महापुरुष हुए थे, जिनको मालिक मिले 5-6 महापुरुष हैं, उनको छोड़कर आज वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस भी हमें गुरु नहीं है, चाहे सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। तो यहां किया हुआ दान आपको बहुत गणा फल देगा, यहां भी सुख देगा, और फिर चलोगे जब यहां से उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा, और नाम की कमाई वो अलग से रहेगी। तो ऐसे परमात्मा दयालु उस प्यारी आत्मा वीर सिंह बघेल के लिए भटक रहे थे। एक दिन उस वीर देव सिंह बघेल ने अपने बाग में, रेजिडेंस भी उसी बाग में था, उसके दूसरे किनारे पर अलग से स्थान बना रखा था साधु संत फकीरों के रुकने का, और वहीं वो उनसे अनुष्ठान कराया करते थे, जैसे सत्संग करा लेते हैं। 10-20 भगत संत बुलाकर सत्संग कराते थे, जैसे पहले बगैर ज्ञान के सभी ऐसे लकीर पीट रहे थे। ऐसे उसने सत्संग का समय निर्धारित कर रखा था। साधु संत आगे वह सत्संग कर रहे थे, श्रोता बैठे थे, क्योंकि राजा सत्संग करावता आम आदमी चला जाता है वहां पर, बहुत से श्रोता भी बैठे थे। और ये राजा लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे बुला लेंगे किसी ने, भाई हमारे पाठ कर दिए, और वो पाठ कर दिया, पंडित जी बैठ के एक अलग से कमरे में, राजा लोग सैर सपट्टे को घूमते रहते हैं, वो करें जाओ पाठ। ऐसे वो सत्संग करा रहे थे, वो सत्संग कर रहे थे, राजा अपने महल में विश्राम कर रहा था। अब परमात्मा कबीर जी पहुंचे वहां पर, एक सिंपल से वेश में, भगत के वेश में। तो वो संत कैसे हैं, लाल पीले कपड़े पहन रहे होते, माला मूला डाल रखी होती, तिलक विलक लगा रखे होते हैं, वो संत वेशभूषा मानी जाती थी। तो वो संत बैठे, अलग आसन दे रखा, जो सत्संग करने आ रहे थे, श्रोता अलग बैठे। परमात्मा उन श्रोताओं में बैठ गए, एक दास की तरह, श्रोता की तरह। उन्होंने सत्संग फरमाया, श्री विष्णु जी की महिमा गाई, श्री कृष्ण जी की, श्री राम की। ये सर्वेश्वर हैं, ये नारायण हैं, शेष नाग पर शयन करते हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसा सत्संग कर रहे थे, सब सुन रहे थे, सब बड़े मस्ती में थे। परमात्मा ने प्रेरणा करी एक संत को, उन्हीं में बैठे थे जो वह नकली, उसने कबीर साहब को देख रखा था कहीं सत्संग करते हुए। तो संत ने कहा परमात्मा से कि भक्त आप भी तो सत्संग फरमाते हो, कृपा आप भी सुनाओ कुछ। कबीर साहब ने कहा कि आप जी ने सारा कुछ तो सुना दिया, अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊं मैं, आपने सारा कुछ ही ज्ञान बता दिया। फिर भी सब कहने लगे नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, जब आप सुनाते हो सुनाओ, प्रसाद दो ये कर। परमात्मा बोले मैं जो सुनाऊंगा वो तुम सहन नहीं कर सकते, तुम बिदक जाओगे। तुम मेरे साथ झगड़ा ठानोगे। साधु संत कहने लगे नहीं नहीं हम झगड़ा क्यों ठानेंगे, उन्हें क्या पता था तेरी जड़ निकाल लेंगे। उन्हें सोची यो रामकृष्ण की सुना देते होंगे, हनुमान की सुना देगा, और कोई बेलड़ी और राम की कथा सुना देगा, उन्हें तो ये सोचा था। सब ने बार बार कहा तो परमात्मा बोले ले सुन जाओ, तो दो बोल मेरे। क्या बताने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। मेरे साथ दो भाई मोहे सब जग भूला पाया, मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया।
इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो सार शब्द ना पाया। मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो पंथ चलाया। तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फसाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। इसी भूल में यु शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। इसी भूल में भूले मच्छंदर जिन संगल दीप बसाया। और विषय वासना के वश होके अपना योग नसाया। मेरे साथ दो भाई मन सब जग भूला पाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन नाराय मजहब बनाया। पर तरिया सिंह फिरा भटकता लिंग और मूछ कटाया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। कह कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया। और जिनने मिल गया यू भेद भूल का फिर वो गर्भवास न आया। मेरे साथ दो भाई सब जग भूला पाया। गगन में आग लगी बड़ भारी। गगन में आग लगी बड़ी भारी। यो ब्रह्मा मर गया रवि विष्णु मर गया। यो शिव जी मरिया लटाधारी। इतना कंधे हो तब देख गए जैसे उबलते हुए तेल पानी के छींटे लाग जा। क्या बकवास कर रहा है चुप हो जा। तूने क्या बकवास सुना रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं देखो झूठ बोलता है ये करता। परमात्मा बोले मन कह तलन दो सारी। इसके ऊपर काफी वाद विवाद चल पड़ा। एक व्यक्ति ने जाकर के वीर सिंह बघेला को बता दिया कि महाराज एक सिर फहराया हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उठपटांग कह रहा है। वो तो पता नहीं मुसलमान है या कौन किस जाति का है। और उसने तो हलचल मचा दी है वहां पर। तो राजा ने एक नौकर भेजा सिपाही के जाओ छड़ीदार लाओ मकर उसको यहां लाओ पकड़ के बुला के लाओ। वीरदेव सिंह बघेल इतना अवश्य महसूस करता था कि संत को से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब उसके साथ संत कोई गया था वो निंदा करने। उसके साथ एक खरीदार यानी सिपाही भेज दिया। और उसने जाके कहा कि चलो मिस्टर आपको राजा बुला रहा है। परमात्मा ने कहा भाई मेरा और राजा का के रिश्तेदारी है। मैं तो सत्संग सुनने आया था। इनने कहा दो बात सुना दे मैंने सुना दी। इन पर उठी नहीं। राजा को आवश्यकता हो ना यहाँ आ जाएगा मुझे राजा की जरूरत नहीं। छड़ीदार वो सिपाही भी वापस आ गया। दो चार और निंदा चुगली करने लगे जो तेनों कह राजा को जरूरत होती यहाँ जाए। अब राजा चला गुस्से में होकर कि ऐसा किसका दिमाग घूम गया कौन ऐसी बकवास कर रहा है। अब इन जनसाधारण का के व्यवत राजा के चाहे कुछ भी हो चाहे पृथ्वी का पूरा राजा हो अध्यात्म के सामने इनके सब के छक्के छूट जाते हैं। कोई वस्तुएं नहीं है ये तो मालिक के सामने। अब जब राजा आ रहा था गुस्से में वीर सिंह बघेल परमात्मा ने एक लीला करी। वहां बैठे थे उसी से जमीन से 1.25 हाथ ऊपर यानी इतने ऊंचे ऐसे उठ गए।
जमीन से 1.25 हाथ ऊपर आसन रुक गया परमात्मा, और नीचे खाली कुछ नहीं, वहां बैठे। केवल वीर देव सिंह बघेल को दिखाई देते, और को वो जमीन पर बैठे दिखाई देते हैं। वीर सिंह ने पूछा कौन है कि ये बैठे? वो देखे जमीन पर कुछ है भी नहीं, यहां बैठे। चरणों में गिर गया, लंबी दंडवत करी, जो पुण्यकर्मी प्राणी था। एकदम जब उसने दंडवत प्रणाम करी, परमात्मा नीचे आ गए। बोल भाई क्या बात है कि महाराज आपका क्या विवाद है? उन परमात्मा ने बताया कि इन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कुछ सत्संग सुना दो। मैंने इनको मना किया था कि मेरे वचन तुमसे सहन नहीं होंगे, और तुम ठीक सुना रहे हो, सुनाते रहो। इन्होंने ज्यादा कहा तो मैंने अपना जो ज्ञान सुना दिया, वो इनके गले नहीं उतरा। क्या क्या बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये भक्ति बताते हैं, और वेदों और गीता में लिखा कि तीनों गुण की जो भक्ति करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहे तुम्हारे। अब आपको दिखाते हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। 600 वर्ष पहले परमपिता परमात्मा कबीर जी ने ये वचन बोले थे, जो आज भी हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते कि इन तीनों गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसके साधना करने से आपका स्वभाव बिगड़ जाता है, क्योंकि ये ना तो इनकी साधना से आपके कर्म दंड मोक्ष होते हैं, और न ही कोई आपके भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। फिर भक्ति का क्या फायदा? अब किसी की मृत्यु का समय आ गया, या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं। जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी। एक गुठा टूट के आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आनते आई टला, और जय मस्तिष्क में सूढ़ी होगा काटे बैठ। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार? तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये देखिए श्री भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा 7वां अध्याय 7वां अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते, इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, इस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय, संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण, पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूं। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12। यहां इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण तमगुण शिव जी।
इनके द्वारा क्या हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ बाट की बकवादों को उसी के दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सती थी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता, बाण भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता थे। कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का आपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इस मुख्य कारण तो मैं ही हूं, निमित्त तो मैं ही हूं, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है, ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल। तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया, निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो? फिर जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा मैंने काल रूप, मैं काल हूं। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, हम लोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है, इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्र से जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध, वहां चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोंपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठे ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उस समय कहा जाती है इसकी दयालुता। तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे, सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूं बाजरा ज्वार, और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और जब दयालुता कहा जाती है पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए, और अंक गुण का सतगुर दर पकड़ा जा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यहां दास के माध्यम से
आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। जी नमस्कार। सर नमस्कार। जी क्या नाम है आपका? ओके कुमारी। कहाँ से आए आप? ग्राम काशीरामपुर, जिला बिजनौर, तहसील नजीबाबाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? शिव जी की, जैसे व्रत करना सोमवार के और शनिवार के व्रत करना, गुरुवार के व्रत करना। क्या शिव भगवान की भक्ति करने से आपको कोई लाभ मिला? जी नहीं, बहुत दुख मिला हमें। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? कैसे पता लगा आपको? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो हमें पहले ही दर्शन दे दिए थे नाम दीक्षा लेने से, तो हम टीवी के माध्यम से आए। हम सत्संग देख रहे थे तो जो हम पे भूत बाधा थी वो अंदर से भूत निकल के बोलने लगा कि संत रामपाल गुरुजी आ गए, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, तो बंद कर दो टीवी को। हमारे भगत जो हमारे पति हैं उन्होंने टीवी नहीं बंद करा और मोबाइल भी चला के रख दिया। तो थोड़ी देर में जो भूत था वो शांत हो गया। आपको संत रामपाल जी महाराज जी दिखाई दिए? दिखाई नहीं दिए हमें, भूत को दिखाई दिए, मतलब जो भूत था अंदर उसको दिखाई दिए। वो बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी आ गए। क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से इसलिए नाम दीक्षा ली कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी? पहले बालाजी गए हम तो भूत यही बोलता कि मैं लेके जाऊंगा। जो हमारे घर में 2 मृत्यु भी हो गई थी, जो हमारे ससुर जी हैं और 10 ससुर जी हैं, वे भी भूत बाधा में ही गए। जो मेरी बेटी है 8 साल की थी, वो उसको ब्लड कैंसर हो गया था। 9 महीने तक हम उसको जोलीग्रांट अस्पताल में भी लेके रहे, उसको कीमोथेरेपी हुई। उसके बाद फिर जो 10 ससुर थे हमारे वो गुजर गए, 1 महीने तक उनको पैरालाइज हो गया। फिर उसके बाद सगे ससुर थे, उनको पैरालाइज हो गया। अचानक से वे मार्केट में गए घूमने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी डीलर थे वो, तो वो कुछ काम से अपने लिए, भागवाला आया हमारे पास में, वहाँ गए मार्केट में। तो उनकी बाइक ऐसे उड़ गई जैसे हवा में उड़ गई हो। तो वहाँ से फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो जब वहाँ फोन आया तो हमें पता चला कि उनका एक हाथ और एक पैर नहीं चल पा रहा है। तो हम बहुत घबरा गए, जिम्मेदार आदमी थे वे हमारे घर के। हमने सोचा अपने मन में कि अब क्या होगा, अभी नहीं ऐसा हो गया। फिर हमने उनको जोली ग्राउंड दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनको घर ले जाओ, इनको पैरालाइज गया, ऐसे रिजाई में दबा के रखो इनको और जुराब पहना के रखो, हाथ में भी और पैर में भी, गर्मी तो ठीक हो जाएंगे। तो हम घर ले आए। रिश्तेदारों में बोला कि इनको भूत बाधा है। हमने उनको तांत्रिक को भी दिखाया। जैसे आज एक तांत्रिक को दिखाया, उसने पैसे मांगे हमसे 10,000 रुपये, उनको 10,000 रुपये दे दिए। फिर दूसरे को दिखाया, फिर तीसरे को दिखाया, फिर चौथे को दिखाया। अब वे रोटी खाते तो उल्टी करते, दवाइयाँ खाते तो उल्टी करते। हम इतना घबराते, कम से कम बीमारी में हमारा 20-30 लाख रुपए लग चुका था। बहन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके जीवन में जो दुख दर्द थे, क्या उन परेशानियों से आपको निजात मिली? जी हाँ। क्या क्या लाभ मिला आपको? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, भूत कहता था बार बार कि बालाजी भी जाते थे हम तो तब भी वो नहीं कहता था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। फिर दोबारा गए हम तब कोई ऐसी बोलता कि लेके जाऊंगा, एक के बाद एक को लेके जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा मैं। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए भी नहीं थे हम, वो भूत बाधा हमारी पहले से ही खत्म हो रखी। जैसे गुरु जी आए और उन्होंने आके भूत को दर्शन दिए, हमें तो नहीं दिए, भूत को दिखे। तो भूत बोला कि परमात्मा आ गए, संत रामपाल गुरु जी आ गए, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। तो तब हम ऐसे कहते गुरु जी को, हमारे जमान कटे, हम इतना उल्टा सीधा बोलते गुरु जी को। हमारे चचेरे ससुर है ना, उन्होंने दीक्षा 4 साल पहले से ली, वो हमें बार बार आके यही बोलते कि नाम दीक्षा ले लो, सब तीर्थ त्योहार छोड़ दो। हमने कहा हम नहीं छोड़ने गए, तीर्थ त्योहार को छोड़े, हम नहीं छोड़ने वाले तीर्थ त्योहार। तो वे ऐसे कह के चले जाते। हम ही सत्संग देखने को भी कहते, हम नहीं देखते, घर में चलाते सत्संग तो नहीं देखते, हम बच जाते। एक दिन अचानक से हमारा काम खत्म हो गया तो हम सत्संग देखने बैठे जैसे, तो हम चरपाई पे से नीचे गिर गए। जब चरपाई पे से नीचे गिर गए तो जब भूत हमारे अंदर बोलने लगा तो तब हमें अंदर से भावना जागी कि हमें आप सत्संग लेना है। शाम को जो साधना चैनल पे सत्संग आता है तब हम देख रहे थे सत्संग। तो रात भर फिर हमसे रहा नहीं गया, हमें इतनी बेचैनी रही कि हमें सत्संग लेना है।
सुबह को फिर हमारे जो चचेर सासुर हैं वे फिर आए। हमने कहा चाचा जी हमें तो नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने बोला कि आज कैसे अचानक से तुम ऐसे बोल रहे हो कि नाम दीक्षा लेनी है, तुम तो कहते थे कि हमें नाम दीक्षा नहीं लेनी है। और जैसे हमें सत्संग देखने को कहते हैं तो हम गुरुजी को इतना उल्टा उल्टा बोलते हैं कि आप देखो बूढ़े का सत्संग हम नहीं देखते, हमें समझ में नहीं आता, हमारी जबान कटे। हमने इतना बुरा भला बोला गुरुजी को, बहुत बुरा भला बोला। फिर उसके बाद हमसे नहीं रहा गया। फिर वो बोले तुम ज्ञान समझो पहले तब लेना नाम दीक्षा। हमने कहा हमसे रहा नहीं जा रहा, अने फिर भी तुम समझो, हम तुम्हें पुस्तक ला के देते हैं, पहले तुम उन पुस्तकों को पढ़ो। उन्होंने हमें 2 पुस्तक ला के दी, एक कबीर परमेश्वर जी की और एक भक्ति से भगवान की, एक ज्ञान गंगा जो है हमारे पास में रखी हुई थी। तो हमने उन तीनों किताबों को पढ़ा। हमने किसी को देखा भी नहीं था कि ऐसे दंडवत करते हैं। हमने उन पुस्तकों को बराबर से रख के दंडवत करना शुरू किया। तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर से बहुत भार बोझ उतर गया है, बहुत हल्का सा हो गया हमारा शरीर। फिर हमने कहा उनसे कि हमसे नहीं रहा जा रहा नाम दीक्षा लिए बगैर, हम तो नाम दीक्षा लेंगे ही। तो जब हमने उनसे बोला तो वो हमें लेके गए नामदान सेंटर पे धामपुर। तो हमने वहां जाके नाम दीक्षा ली तो वो भूत फिर से बोला, चीखे मारने लगा। फिर हम अपने घर पे आ गए नाम दीक्षा लेके। हमें 1 हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल ऐसे हो गया कि हमारे ऊपर कोई भूत बाधा नहीं थी, क्या कोई दिक्कत नहीं थी। दवाइयां चल रही थी मेरी देहरादून से, 5,000 रुपये महीने की, 2 जांच भी कराई थी हमने, सीटी स्कैन कराया था और दिमाग की दवाई थी। हम 3-3 गोलियां खा जाते थे नशे की, तब भी हमें नींद नहीं आती, ना ही दिन में आती ना ही रात में आती। हम खुद परेशान रहते और दूसरों को भी परेशान करते। कभी हम बिजली में भागते मरने के लिए, कभी हौजी है हमारे घर में उसमें कूदने को जाते। कभी हम रात में जब सब सो जाते हम छुप छुप के देखते कि कब ये सोए और कब हमें हमारे मन में ऐसा विचार आता मरने का कि हम मर जाएं या हम दारू पिए, हम नशा करें किसी चीज का, ऐसा विचार आता हमारे मन में। पर हम करने को चलते तो हम डगमगा जाते। आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतने सारे लाभ मिले, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि वे पूर्ण परमात्मा हैं और उनकी शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। आप अपने परिचित लोगों को, अपने जान पहचान वालों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपकी परेशानियों से परिचित हैं और वो लोग इसलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेना चाहते कि उनको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते नहीं है, बल्कि वो बताते हैं कि इस तरीके से पूजा उनकी करनी है, मंत्र देते हैं वो, इस तरह से हम उनको पूजते हैं। वो हमारा पूजने का तरीका गलत है, जो जैसे हम पूजते थे इस तरह तो हम अच्छे से पूजते हैं उनको। आपको संत रामपाल जी महाराज से इतने सारे लाभ मिले हैं। जो लोग आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से इतने सारे लाभ चाहते हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं जो संत रामपाल महाराज जी के मतलब उसमें मोबाइल में ऐप है, उस पे सत्संग चलते हैं और उस पे नामदान सेंटर की पूरी जानकारी है, मोबाइल नंबर है। वो नामदान सेंटर का पता करें और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तपाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपालजी महाराजजीको मंगल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा संत रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।